आइए हम सीधा वचन पर जाएं। और ये जाना माना एक आयत है, घटना है जो हम जानते हैं। इस घटना से हम बहुत परिचित हैं, लेकिन इस आयत से, इस वचन से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर हम सीखने का मन नहीं लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जरूर परमेश्वर आज हमें बातचीत करेंगे। आज का जो शीर्षक है, जो शीर्षक लिया गया है, वो शीर्षक है डिलाइट ऑफ टुमारो इन द लॉकडाउन सिचुएशन। तालाबंदी की स्थिति में कल की आनंद। आज पूरे दुनिया, पूरे देश, हम सब तालाबंदी में हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हैं। लेकिन ऐसा एक घटना इजराइलों की जीवन में भी हुआ था। आप सब जानते हैं, ये जो इजराइल लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं और परमेश्वर से चुना हुआ लोग हैं। परमेश्वर इन लोगों को बेहद प्यार करते थे, लेकिन इन लोगों के जीवन में ऐसा बड़े बड़े समस्या आया, मिस्र से लेकर कानान तक, और राजाओं के समय में भी, विचारकर्ता के समय में भी ऐसे बहुत सारे घटना घटा है। उनमें से जब राजाओं की शासन जारी था, उन समय में ऐसा एक घटना हुआ जो आज ये लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार है। जब मैं ये बातों को पढ़ रहा था, मैं इसको लॉकडाउन का रूप दिया है। इजराइल लोगों के जीवन में भी ऐसा एक घटना हुआ है। ऐसे उन लोगों के इतिहास में ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी घटना हुआ है, लेकिन उनमें से ये एक बड़ी भयंकर घटना है, भयंकर परिस्थिति है। ये घटना तब हुआ जब आराम का राजा बेनहद इजराइल लोगों को कब्जा किया और इजराइल का राजधानी जो सोमरोन को कब्जा किया, घेर लिया। कई लंबी समय तक उस समरिया राजधानी को घेर लिया। तब ऐसा कुछ समय हुआ, लोग बाहर नहीं जा पाए, घर के अंदर रहे हैं, और समरिया का जो गेट था, गेट पूरा बंद हो चुका था। लंबी समय तक ऐसा होता रहा। और इन लॉकडाउन की स्थिति में, तालाबंदी की स्थिति में ऐसे कुछ बड़ी घटना हुआ, जो घटना शायद ये सब आपको जानता, जब आप सुनेंगे तब इस परिस्थिति में ये सब बातें होता या नहीं आपको एहसास होगा। क्या क्या घटना घटा उन दिनों में जब इजराइल लोगों ने तालाबंदी की स्थिति में थे, क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। आइए हम कुछ विषयों को देखेंगे। जब ये लोग इजराइल लोग तालाबंदी की परिस्थिति में थे, तब क्या क्या घटना हुआ और क्या क्या विषयों को वे सामना करना पड़ा, ये बातों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात हुआ, लिखा हुआ है 24 में 25 में, जब आराम के राजा बेनहद ने अपनी समस्त सेनाएं इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब पहला चीज हुआ, शमरोन में एक बड़ा अकाल पड़ा। यह तालाबंदी के समय में ये एक दिन का बात नहीं था, बहुत दिन के बाद अकाल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, 26 में ये लिखा हुआ, क्या हुआ ना, यहां ऐसा हुआ, अकाल के समय क्या हुआ, अपने बच्चे को लोग खा लिए। कितना भयंकर विषय है। 25 पद में, तब शमरोन ने बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा ही घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर, चांदी के 80 गधे का सिर,
ये अकाल में ये सोचने का बात है, अकाल के समय गधे का सिर, मुझे पता नहीं है लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है गधे का सिर लोग खाया करते थे। गधे का सिर को बेचा गया और क्या क्या हो गया, कब की चौथाई पर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। ये भी ऐसा हुआ। और एक बात हुआ कि लोग राजा को मदद मांगे, मदद नहीं मिला। 28-29 में ये बात को हम देखते हैं। और 30 पद में ये भी देखते हैं, जब स्त्री का बात राजा ने सुना तब उसके लिए कुछ करने के लिए असमर्थ था। राजा अपना वस्त्र को फाड़ दिया और टाट पहना। ये बात लोग देख नहीं पाए। और क्या हुआ, ये भी हुआ 31 में देखते हैं, परमेश्वर की उस समय 32 पद में जब अकाल पड़ा, लोग परमेश्वर के दास को मारने के लिए कोशिश किए। 32 पद में 31 पद में लिखा हुआ है, तब वो बोल उठा, यदि मैं शाफत के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके घाट पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इसका मतलब जब ये अकाल पड़ा, इस लॉकडाउन की स्थिति में लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ उठे, मारने के लिए कोशिश किए। ऐसा भी हुआ कि लोग अपने आप पर एहसास किए, ये जो संकट आया, ये जो विपत्ति आया, ये किसी की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आया है। एक बुरी हालत था। इस खराब परिस्थिति के बीच में उस समय इजराइल लोगों ने परमेश्वर के दास से एक आवाज सुनी, जो आज मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। हम सब आज दुनिया भर लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तालाबंदी की स्थिति में हैं। इजराइल लोग जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, प्रभु के चुना हुआ लोग हैं, वे लोग भी ऐसा एक हालत में थे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में, नाजुक परिस्थिति में, परमेश्वर के दास से एक आवाज पाए हैं। वो आवाज क्या है, आइए हम देखते हैं। उसका दूसरा राजा 7 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है। 7 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में शया भर मैदा 1 शेकल में और 2 शया जो भी 1 शेकल में बिकेगा। इसका मतलब क्या है, जब ये लोग नाजुक परिस्थिति में थे, तब परमेश्वर की ओर से उनके दास के द्वारा एक आवाज आया, काल कुछ होने वाला है। आज तुम एक नाजुक परिस्थिति में हो, लेकिन काल एक आने वाला काल आनंद का दिन है। काल जो दिन आएगा वो आनंद का दिन होगा। मेरे प्रियो, इस संदेश को आप लोगों के सामने पहुंचाना मैं चाहता हूं, ना केवल विश्वासियों के लिए, जितने भी लोग आज मेरे आवाज सुन रहे हैं। आज चाहे भला आज दुनिया पूरे नाजुक परिस्थिति में है, जान नहीं पाते हैं क्या करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास इस समस्या का समाधान है। लेकिन इस स्थिति में लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज संसार में एक नारे लगाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मेरे मित्रों, अपना ताकत से, अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपना फॉर्मूला से कामयाब होना इतना मुमकिन नहीं है। कामयाब परमेश्वर की ओर से आता है। और जब ऐसे परिस्थिति में हम हैं, परमेश्वर का आवाज आज आपके पास आ रहा है। आप जिस परिस्थिति में हो ना क्यों
लिए ऐसा कौन है व्यक्ति जो इस आनंद के विषय को वो प्राप्त कर सकेगा। आज आप लोगों के सामने मैं दो बातों को बताना चाहता हूं। पहला बात यह है, काल के लिए जो आनंद का विषय हमारे लिए परमेश्वर रखे हैं, किन लोगों के लिए, किस प्रकार लोग इस आनंद का विषय को वे प्राप्त कर सके। दूसरा विषय है, ये जो आनंद का विषय काल के लिए है, काल हमें मिलेगा, क्या क्या आनंद का विषय होगा। काल जो परमेश्वर आनंद का विषय हमारे सम्मुख रखेंगे, हम जो प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, क्या है, इंसान का बात नहीं है, ये परमेश्वर का बात। एलीशा प्रभु का दास जब इस्राएल लोगों को कहा, हे मेरे प्रियो, प्रभु की बात यह है, यहोवा का बात सुन। यहां लिखा हुआ है, एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुन। यानी कि इंसान का नहीं था, एलीशा की नहीं था, एलीशा प्रभु का दास था, परंतु ये वचन प्रभु की ओर से आया और उन्होंने कहा, यहोवा यूं कहता है, इट्स गॉड्स वर्ड हु इज स्पीकिंग पर्सनली टू यू। क्या है, काल ऐसा एक समय आएगा, वो समय आनंद का दिन है, वो समय आनंद का दिन है। क्या था वो आनंद का दिन, किस प्रकार के लोग इस आनंद को प्राप्त कर सके। पहला बात मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, इस नाजुक स्थिति में आज हम हैं, लेकिन काल के लिए एक आनंद का दिन है, लेकिन ये आनंद की हिस्सा कौन ले सकता है। और एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जब एलीशा ने इस बात को कहा, तब एक सेना था, राजा की सेनापति था, सरदार था, सरदार इस बात को यकीन नहीं किया है। आज ऐसा होता है, जब परमेश्वर का बात लोगों के सामने कुछ कहते हैं, एहसास की बात, आनंद की बात हम कहते हैं, तब लोग यकीन नहीं करते हैं। ऐसा ही एक परिस्थिति हुआ, एक दास सरदार ने कहा, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, उस समय राजा ने एक सरदार के ऊपर निर्भर कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति जब एलीशा की बात सुना, उसने ऐसा कहा, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झर को खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया, कितना सुंदर की बात है। एलीशा प्रभु का दास जब कहता है, लेकिन राजा की सरदार ने कहता है, अगर परमेश्वर स्वर्ग के द्वार खोल देगा फिर भी ये नहीं होगा। लेकिन एलीशा ने कहा, तू देख, अपने आंखों में तू देखेगा कल क्या होने वाला है, तू तो देखेगा परंतु ना छुएगा ना खा पाएगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परिस्थिति में हैं, आज हमारे लिए तकलीफें हैं, आज हमारे लिए संकट हैं, आज हमारे लिए विपत्ति है, दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए। लेकिन राजा ने एहसास किया, ये विपत्ति परमेश्वर की ओर से है और किसी की ओर से नहीं है। लेकिन काल का जो आनंद है, कौन इस आनंद में हिस्सा ले सकता है। पहला बात जो है, कौन ले सकता है, जो परमेश्वर की वचन को सुनता है। 7 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ, दूसरा राजा 7 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन सुनता है। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय बड़े सुंदर रीति से हमें बताते हैं, जो परमेश्वर के वचन से दिन रात आनंद रखता है, वो आशीष पाता है। ये आनंद, कल का आनंद उसके लिए है जो परमेश्वर को वचन सुनता है। इसलिए ये राजा की सरदार परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, इस विश्वास नहीं किया, नहीं सुना है, लेकिन जो सुनेगा उसके लिए। दूसरा, काल का आनंद में कौन हिस्सा ले सकता है, जो वचन सुनता है और विश्वास करता है। 7 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, जो सुनता, ना केवल सुनता है, विश्वास करता है।
उसका विश्वास बढ़ जाता है। जब नहीं सुनता है, विश्वास में नहीं बढ़ता। इसलिए रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से आता है। जब तक एक इंसान नहीं सुनता, उसका विश्वास पैदा नहीं होता। तो ये कल की आनंद उसके लिए है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला और विश्वास करने वाला। तीसरा जो है, जो इंसान का ऊपर निर्भर ना करके परमेश्वर में भरोसा करता है। 6 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस की कुंड में से? यानी कि जब स्त्री राजा जब छात पर घूम रहा था, स्त्री राजा को देखकर पुकारा, हे महाराज मुझे बचाइए, मुझे सुरक्षा दीजिए। तब राजा ने कहा, अरे अगर वो नहीं बचाएगा तो मैं कैसे बचाऊंगा? इसका मतलब उन जमाने में लोग राजा का ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन यहाँ वो व्यक्ति काल का आनंद को वो कल की आनंद में हिस्सा ले सकता है, जो इंसान के ऊपर निर्भर ना रखकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। और क्या है, कौन कल के आनंद में हिस्सा ले सकता है? वो इंसान जो परमेश्वर की संगति में समय बिताता है। 6 अध्याय उसका 32 में लिखा हुआ है, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, एलीशा ने अपने घर में बैठा हुआ था और पुरोनियों भी उसके संग बैठे थे। इसका मतलब एलीशा प्रभु का दास, वो हर समय प्रभु के उपस्थिति में बैठा करता था, और पुरोनियों प्राचीन लोगों ने भी उनके साथ संगति करते थे। इसलिए उन लोगों ने ऐसे लॉकडाउन तालाबंदी के परिस्थिति में परमेश्वर के उपस्थिति के अलावा और कहीं पे नहीं गए हैं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति, वो इंसान कल की आनंद का हिस्सा ले सकता है, जो आज इस परिस्थिति में किसी का बात ना सोचकर, किसी विषय में चिंता ना कर, किसी विषय का चर्चा ना कर, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर से सुनता है और परमेश्वर से मांगता है, प्रभु इस हालात में मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। एलीशा पुरोनियों ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करते थे। वो इंसान जो परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद करता है, उनकी उपस्थिति में समय बिताता है, वो इंसान कल की आनंद को, वो कल की आनंद में वो हिस्सा ले सकता है। और एक बात को मैं बताना चाहता हूं, कौन कल की आनंद में हिस्सा ले सकता है? जो अपने को रिस्क लेता है, One who takes risk। 7 अध्याय 3 पद में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? ये जो 4 कोढ़ी थे, they were excommunicated people from the society। ये समाज से बाहर किए गए लोग हैं। उन जमाने में अगर किसी को कोढ़ी का रोग हुआ करता था, वे समाज में नहीं रहते थे, समाज की बाहर वे अलग किस्म के लोग होते थे और अलग जगह में रहते थे। ये लोग रिस्क लिए, बाद में देखेंगे। और 5 मिनट में मैं जरूर इन पूरे संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये था कल की जो आनंद है इस तालाबंदी की स्थिति में, आज नाजुक स्थिति है, लेकिन कल के लिए हमारे लिए आनंद का विषय परमेश्वर ने रखे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को गहराई से, आनंद से सुनता है और विश्वास करता है और प्रभु की संगति में समय बिताते हैं, और इंसान और संसार की दौलत पर और सब प्रकार के विषय पर निर्भर ना रख के परमेश्वर का ऊपर निर्भर रखता है, अपने आप को चुनौती देता है, रिस्क ले लेता है, वो इंसान
कल की आनंद में हिस्सा ले सकता है। लेकिन काल जो हमें जो आनंद मिलेगा इजराइल लोगों के जीवन के अनुसार, उन लोगों के लिए जो आनंद था, क्या आनंद था मैं बताना चाहूंगा। क्या क्या आनंद था, क्या परमेश्वर के दृष्टि से आनंद का विषय था जो मनुष्य लोग, इंसान लोगों के सामने प्रकट किए हैं। आइए हम देखेंगे क्या क्या आनंद का विषय जो तालाबंदी की स्थिति में इजराइल लोगों के सामने ये हुआ। पहला विषय जो हम देखते हैं क्या हुआ, जो तालाबंदी के समय महंगा थी, आज ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरा चीप हो गया है, सस्ता हो गया, चीजें सस्ता हो गया। कैसा, कहां लिखा हुआ है वो, यहां लिखा हुआ है 24 से 7 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, कल इसी समय समरोन के फाटक में 100 भर सौदा 1 शेकल में और 2 सौदा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। यानी कि उससे पहले तालाबंदी के समय में चीज महंगा था, लेकिन अब सस्ता हो गया। इसका मतलब इजराइल लोगों के लिए एक आनंद का विषय था। दूसरा क्या है, राजा जैसे लोग पश्चाताप किए हैं। आइए देखते क्या पश्चाताप क्या है। 6 अध्याय 30 पद में हम पढ़ेंगे, जो इंसान इस मुहूर्त में अपने गुनाहों को अपने आप को जानता है, परखता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर के दृष्टि से आनंद का विषय होता है। इसलिए बाइबल बताती है अगर पृथ्वी में एक पापी का उद्धार होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। अगर कोई इंसान पश्चाताप करके प्रभु के ओर में जाते हैं तो परमेश्वर के लिए आनंद का विषय होता है। आज जो ये परिस्थिति आया है, इन परिस्थिति में जो विषय इजराइल के समाज में हुआ था, आज भी आने वाला दिनों में, आने वाला काल ऐसा होने वाला है। ऐसे कई पापी लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे। 6 अध्याय 30 पद में ये लिखा है, उस स्त्री की ये बात सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा, जब उनके यह देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। टाट पहने मतलब पश्चाताप किया है। ऐसा एक आनंद का विषय कल होने वाला है। जितने भी विश्वासी हैं इस चीज को देखकर जरूर आनंद में बढ़ जाएंगे। और क्या आनंद का विषय होगा? तीसरा विषय जो होगा, लोग एहसास करेंगे कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। लोग, people will acknowledge that God is provider of our all needs। 6 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है कि उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं। इसका मतलब राजा एहसास किया परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आने वाला कल यही आनंद का विषय होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर दुख तकलीफ को दूर करेगा। कहेगा हिम्मत पकड़, आज के लिए दुख है लेकिन और दुख नहीं है। परमेश्वर हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा। और एक बात, चौथा विषय क्या आनंद का विषय होगा कि लोग महसूस करेंगे परमेश्वर का वचन सच्चा है और सिद्ध है, परफेक्ट है। 7 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, एलीशा जो कहा था वो बात हुआ। उस सरदार को कहा तू देखेगा लेकिन तू भोजन कर नहीं पाएगा। और एलीशा ने यहोवा का वाणी जो कहा था आने वाला दिन में वही हुआ। मेरे प्रियो, आप आज चिंतित होंगे, भयभीत होंगे, लेकिन इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने इजराइल के जीवन में जैसे किए हैं आज मेरे और आपके
उसका वचन सच्चा और परफेक्ट है। और ये भी एक आनंद होगा, परमेश्वर उनकी प्रजा के लिए उसका हर प्रकार जो सप्लाई है, प्रोविजन है, सर्वदा प्रचुर होगा और प्राइसलेस होगा। गॉड सप्लाई विल नेवर स्टॉप। ऐसा करोगे आने वाले दिनों में, वो है हर लोगों के लिए आनंद की बात है जो इजराइल लोगों का जीवन में एहसास किए हैं। और क्या होगा? जो दरवाजा बंद था, क्लोज डोर विल बी ओपन। जितने भी दरवाजे बंद हैं, पूरा दरवाजा खुल जाएंगे। परमेश्वर ऐसे द्वार खोलेंगे, स्वर्ग की द्वार खोल देंगे आपके लिए और मेरे लिए। मेडिकल का द्वार खोल देंगे, फिनेंशियल का द्वार खोल देंगे, और जितने भी मुसीबत समस्या है, हर समस्या मुसीबत का समाधान करने के लिए द्वार खोल देंगे। परमेश्वर इजराइल लोगों के जीवन में जो कुछ भी किए हैं, मेरे और आप लोगों के जीवन में करेंगे। और लास्ट विषय जो होगा, एक बड़ी सुंदर विषय हम देखते हैं। 4 कोढ़ी थे, 7 अध्याय 9 पद 10 पद में देखते हैं। 4 कोढ़ी जब आराम की राजा बेन्हद ने इजराइल लोगों को युद्ध करने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ युद्ध किए। वे लोग को छोड़ के अपना छावनी छोड़कर चले गए। उसी वक्त ये 4 कोढ़ी सोचने लगे, अरे हम यहाँ क्यों बैठेंगे, चलो वहां जाके भी कुछ करेंगे। अगर कोई मार देगा तो मार दीजिए, मार देने दे, यहां क्यों मरेंगे, वहां जाके मरेंगे। जब 4 कोढ़ी जाकर देखते हैं, कोई ही नहीं है, और बहुत सारे खाने पीने का, प्लेंटी ऑफ फूड, खाने पीने का चीज है। और उन सारे चीज को जब ये लोग ले रहे हैं, तब किसी ने उन लोगों को, किसी ने कहा, ऐसा कहा, अरे भाई, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये आनंद का एक संदेश है। इस आनंद का संदेश आराम इस्राएल सम्राट के राजा को बताना है। ये बात इजराइल लोगों को बताना है। हम ऐसे चुपचाप से करना ठीक नहीं है। आए हम इस आनंद की संदेश को लोगों के पास पहुंचा दे। जब उन्होंने 4 कोढ़ी दरबार को गया और वॉचमैन था, उसको ये बात बता दी। मेरे प्रियो, आप एक बात ध्यान दीजिए, उन जमाने में ये जो 4 कोढ़ी हैं, कोढ़ी थे, समाज के बाहर थे, किसी का हिम्मत नहीं था राज दरबार के पास जाने के लिए। लेकिन ऐसे छोटे लोगों को परमेश्वर ने उसका संदेश देने के लिए परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल किया है। वो है आज आनंद की खबर। काल भी हम देखेंगे ऐसे छोटे छोटे लोग, जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जिसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे लोग इस परमेश्वर के जीवित संदेश को लोगों के पास पहुंचाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम सब तालाबंदी के ऊपर बंदिश में हैं, लेकिन कल के लिए हमारे लिए एक आनंद के विषय है। इस बात को हम एहसास करना है। आज छोटा सा समस्या है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु, वो प्रभु है, सब बातों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। अगर इस्राएल लोगों को, अपने लोगों को वो ऐसा किए हैं, वे अपने जीवन में इस प्रकार के कानून को महसूस किए हैं, मुझे और मेरे लिए, आप लोगों के लिए जो अपना खून बहाए हैं और उसकी और चुनाव लोग किए हैं, उद्धार किए हैं, कल के लिए, आपके लिए आनंद का विषय है। अगर मैं और आप उस आनंद के, कल की आनंद में हिस्सा ले सकते हैं, अगर उनकी वचन को सुने, विश्वास करें, उनकी उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर के लोगों की संगति में समय बिताएं, तो कल की आनंद मेरे लिए, आपके लिए क्या आनंद होगा? वो आनंद है जो परमेश्वर ने आज हमें बताया है। क्या आनंद? ना वो आनंद होगा कि हम देख सकेंगे
पापी लोगों ने पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे, तब मैं और आप आनंद का मजा लेंगे। ये भी देखेंगे लोग अपने पर भरोसा ना रख के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। ये बात को देखकर मैं और आप विश्वासी होने नाते आनंद करेंगे। और क्या करेंगे? लोग परमेश्वर की सच्चा वचन और परफेक्ट वचन को विश्वास करेंगे। इस चीज को देखकर मैं और आप आनंद होंगे। अगर आप इस तालाबंदी की परिस्थिति में आप एक नाजुक स्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरा राजा 6:7 में ऐसे कुछ बात को हमको सिखाए हैं। अगर इस बात को अपने जीवन में महत्व समझे, जरूर आज हमारे लिए दुख की घड़ी है, लेकिन कल हमारे लिए आनंद की घड़ी होगा। प्रभु आप लोगों को कल का आनंद प्राप्त करने में सदा प्रभु की उपस्थिति में वचन और विश्वास में बढ़ने में आपको सहायता करें। प्रभु इस वचन से हम सभी को आशीष दें। पिताजी, आपने हमें सहायता किया आपकी वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, और आपने जो भरोसा जताया है, प्रतिज्ञा लिए, जो अपने लोगों के लिए कल के लिए एक आनंद रखे थे, आज हमारे लिए भी कल के लिए एक बड़ी आनंद को प्राप्त करने में आपने शिक्षा दी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर इस वचन को ना केवल सुनने वाले बल्कि ग्रहण करके वचन के अनुसार कल की आनंद प्राप्त होने में सहायता करें। फिर एक बार एक संगति करने तक पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए और आपका उपस्थिति में समय बिताने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के लिए सोचने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज की सेवकाई के लिए जितनों ने सेवकाई में भागी हुए हैं, हर एक को जरूरत के अनुसार आप आशीषित कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी प्रेम, आपकी असीम अनुग्रह और शांति और सौभाग्यता इस घड़ी हमारे साथ और विश्व में जितने भी लोग हैं सबका साथ अब से लेकर आपकी आगमन तक सदा होती रहे। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। फिर एक बार हम मुलाकात करेंगे शुक्रवार शाम की 7 बजे। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहिए, प्रार्थना में रहिए, ताकि कल की आनंद को आप महसूस कर सकें। सबको जय मसीह, धन्यवाद।